फ्रेंड्स, वेलकम टू तोरल एजुकेशन ऑन द डिजिटल क्लास प्लेटफॉर्म। दोस्तों, आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 4.4 मैथ्स के अंदर। एक्सरसाइज 4.4 जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, ये भी कभी कभी पूछा जाता है कि फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो आपके सामने है स्क्रीन में, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट, फाइंड देम। ये क्वेश्चन है। नेचर ऑफ द रूट्स मीन्स रूट कैसा होगा, रियल होगा और होगा या नहीं होगा, तो हमें नेचर ऑफ द रूट्स फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले जब भी हमें नेचर ऑफ द रूट्स फाइंड आउट करना है तब हमें क्या लेना होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि 2x square minus 3x plus 5 equals to 0. We should find b square minus 4ac. तो b square minus 4ac equals to b here minus 3 है, minus 3 square minus 4 into 2 into 5, 2a है, 5c है, ac हो गया। तो 3 का स्क्वायर हो गया 9 और ये हो गया 40। इस तरह से 9 minus 40 equals to minus 31. Minus 31 is less than 0. Therefore, the quadratic equation has no real root. अगर b square minus 4ac जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कोई रूट नहीं है। यह हमने पहले देखा हुआ है। तो चलिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। सबसे पहले तो हमें फाइंड आउट ये करना होगा कि इसके रूट्स हैं या नहीं है तो किस तरह का है तो कैसा है। चलिए सेकंड क्वेश्चन, 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो वी शुड फाइंड बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू माइनस 4 रूट 3 स्क्वायर, क्योंकि b है माइनस 4 रूट 3, माइनस 4 a है 3 और c है 4। तो यहाँ पर 48 हो गया, माइनस 4 का स्क्वायर हो गया 16 और रूट 3 का 3, तो 16 3 जार 48 और 4 3 जा 12 4 द 48, 48 माइनस 48 मीन्स 0। ये 0 हो गया। तो 0 जब आता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac जब 0 आता है तब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 रियल एंड इक्वल रूट्स होते हैं। कैसे रूट्स होते हैं? ये है नेचर ऑफ द रूट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 रियल एंड इक्वल रूट्स। तो व्हेन बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 होता है तो उसके रूट क्या होता है, x इक्वल्स टू माइनस बी अपन 2a। इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लेने की जरूरत नहीं है, लेंगे तो भी बी स्क्वायर माइनस 4ac तो 0 है, तो यही आने वाला है। तो ये हो गया माइनस 4 रूट 3 अपन 2 इंटू 3। ओके, तो यहाँ पर हुआ क्या, किस तरह से हो गया, ये 4 जो है वो प्लस हो गया और ये हो गया 2 2 जार 4, 2 से कट, मतलब ऊपर 2 बचा। नीचे जो 3 है वो रूट 3 इंटू रूट 3 दो बार हो गया, तो एक रूट 3 इसके साथ कट हो गया, एक रूट 3 नीचे बच गया जो 2 अपन रूट 3 हो गया। तो उसके 2 रूट्स 2 अपन रूट 3 और 2 अपन रूट 3 मिल गए। अब थर्ड क्वेश्चन है जो 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। इसमें भी हमें फाइंड आउट करना है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर हो गया 36 और 4ac हो गया 24। 36 माइनस 24 तो हुआ 12, 12 इज ग्रेटर देन 0। अगर कोई बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स होते हैं। ये है नेचर ऑफ द रूट। तो रूट्स तो एग्जिस्ट करते हैं, तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स से तो हमें फाइंड आउट करना होगा ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस और माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपन 2a। हमने बी स्क्वायर माइनस 4ac यहाँ पर 12 फाइंड आउट किया है तो 12 रख दिया, माइनस बी है तो माइनस 6 इंटू माइनस, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, नीचे 2 इंटू ए मतलब a का वैल्यू है 2। ओके, 2 2 जार 4, ये 12 जो है वो 4 3 जार 12 होता है, तो 4 का स्क्वायर रूट 2 निकलता है, तो 2 आगे निकल गया और 3 का कोई स्क्वायर रूट नहीं निकलता, इसलिए रूट 3 ऐसे ही रह गया। अब इन दोनों में 2 कॉमन है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। देखिए 2 3 जार और 2 1 जार, तो 2 हमने कॉमन ले लिया।
यहाँ से 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा 3 2 जार 6 और यहाँ से 2 निकल गया, तो 2 2 जार 4 यहाँ पे कट हो गया, 2 और 4 नीचे 2 बचेगा, ये नीचे 2 बचा। तो एक बार प्लस एक बार माइनस हम ले सकते हैं। 3 प्लस रूट 3 अपन 2, 3 माइनस रूट 3 अपन 2, इस तरह से ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। अब यहाँ पर ये कंडीशन दी गई है, दे हैव 2 इक्वल रूट्स। हमने आगे एक कंडीशन देखी है कि जब भी इक्वल रूट्स होते हैं तो बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 मिलता है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। बी स्क्वायर, यहाँ पर b क्या है, के स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए 2 है और c जो है वो 3 है। तो 4 2 जार 8 3 जार 24, के स्क्वायर माइनस 24 हो गया। अब 24 को उधर ले जाएंगे तो के स्क्वायर इक्वल्स टू 24 हुआ। स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड सम करेंगे तो k इक्वल्स टू प्लस और माइनस 2 रूट 6। ये किस तरह से आ गया, ये 24 जो है 4 6 जार 24 होता है और 4 का स्क्वायर रूट जो होता है वो 2 मिलता है, इसीलिए स्क्वायर रूट से बाहर निकल के 2 आया और अंदर 6 बचा। तो ये k की वैल्यू हमें मिल गई। दूसरा क्वेश्चन जो इसमें है उसमें भी k फाइंड आउट करना है। kx ब्रैकेट x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले kx को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लो। kx को मल्टीप्लाई कर लिया तो kx स्क्वायर, kx इंटू एक्स kx स्क्वायर, kx इंटू माइनस 2 तो माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल्स टू 0। 2 इक्वल रूट्स हैं तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 आता है। बी स्क्वायर तो यहाँ पर माइनस 2 के स्क्वायर है b, माइनस 4 a क्या है, ये इधर k है तो k मिला, इंटू 6 c 6 है इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर हो गया 4 के स्क्वायर माइनस 4 6 जार 24k इक्वल्स टू 0। 4k कॉमन, k माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो 4k इक्वल्स टू 0, ये दो फैक्टर्स हो गए 4k और k माइनस 6। 4k इक्वल्स टू 0 और k माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो 4k इक्वल्स टू 0, अगर 4 को उधर ले जाएंगे तो 0 के अपन में जाएगा तो 0 ही रहेगा। तो k इक्वल्स टू 0 और k इक्वल्स टू 6। बट k इक्वल्स टू 0 होता है तो ये इक्वेशन ही नहीं होता, क्योंकि k 0 हो जाता है तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो 6 इक्वल्स टू 0 विच इज नॉट पॉसिबल, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। देयरफॉर हमारा जो आंसर है वो k इक्वल्स टू 6। अब क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव whose length is twice its breadth and the area is 800 meter square? If so, find the length and breadth. तो सबसे पहले पॉसिबल है कि नहीं है वो हमें फाइंड आउट करना है। पॉसिबल है कि नहीं है तो इसके लिए हमें क्या किया, फिर पहले ले लिया ब्रेथ, ब्रेथ इज x मीटर, तो उसकी लेंथ तो ट्वाइस है मतलब 2x मीटर हो गया। तो उसका एरिया 800 मीटर है, एरिया 800 मीटर, तो x इंटू 2x मतलब l इंटू b, लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल्स टू x 800। तो 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 800, तो x स्क्वायर इक्वल्स टू 400 मिला। देयरफॉर x इक्वल्स टू प्लस और माइनस 20। तो x हमें मिल गया बराबर प्लस और माइनस 20, लेंथ मिल गई। यस इट्स पॉसिबल, तो ये पॉसिबल है। माइनस 20 is not considered because length never be negative. Therefore, plus 20 meter will be the breadth and 20 into 2 equals to 40 meter will be the length. Length कितनी होगी 40 मीटर, क्योंकि डबल है, ट्वाइस है। क्वेश्चन नंबर 4, यहां पर is the following situation possible? If so, determine their present ages. The sum of the ages of two friends is 20. दो फ्रेंड की एज का सम कितना है 20। 4 years ago the product of their ages in years was 48. 4 साल पहले उसकी एज का प्रोडक्ट जो है वो 48 था।
तो प्रेजेंट एज वन फ्रेंड की x ले लो, देयरफॉर द एज ऑफ द अदर फ्रेंड भी 20 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों का सम 20 है तो दूसरे का 20 माइनस एक्स। 4 ईयर्स अगो, 4 साल पहले क्या हुआ था, तो x माइनस 4 हो गई उसकी एज, क्योंकि अभी x है तो 4 साल पहले तो x माइनस 4 होगी। द एज ऑफ अदर फ्रेंड वॉज 20 माइनस एक्स, अभी 20 माइनस एक्स है, उसमें से 4 ईयर्स माइनस कर दो तो 20 माइनस 4 16 माइनस एक्स हो गई। तो x माइनस 4 एंड 16 माइनस 4 एक्स जो है उसकी 4 ईयर्स पहले की एज है, उसकी प्रोडक्ट हमको दी गई है 48। तो यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस वाज 48 ईयर्स। x माइनस 4 इंटू 16 माइनस एक्स इक्वल्स टू 48। यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई कर लिया, x इंटू 16 तो 16x, x इंटू माइनस एक्स तो एक्स स्क्वायर, माइनस 4 इंटू 16 64, माइनस 4 इंटू माइनस एक्स तो प्लस 4x, क्योंकि दोनों माइनस है। ओके, अब हमने ये 4x और ये 16x और 4x को प्लस किया, तो ये सबको हम इक्वेशन के इक्वल्स टू के सामने साइड राइट साइड ले गए, तो सारे जो प्लस हैं वो माइनस हो जाएंगे, माइनस है वो प्लस, ये वाला माइनस था प्लस हो गया, ये वाला माइनस था ये प्लस हो गया, 16 माइनस प्लस था तो ये माइनस हो गया, 4 प्लस था तो ये भी माइनस हो गया, और 48 वहीं का वहीं है इसलिए वो प्लस है। तो हमें कुल मिला के इस तरह से इक्वेशन मिला, एक्स स्क्वायर 4 एंड 16 माइनस 20, 64 एंड 48 112। अब हम इसको फैक्टराइज करेंगे, राइट। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac पहले ढूंढेंगे कि उसको पॉसिबल है या नहीं है। तो बी स्क्वायर मीन्स 20 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 112 AC, तो 400 माइनस 448, तो आ गया माइनस 48। हियर माइनस 48 इज लेस देन 0, देयरफॉर दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। हम कह सकते हैं कि यह पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 एंड द लास्ट क्वेश्चन of this chapter, you can see here the last question, question number 5. Okay, is it possible to design a rectangular park of perimeter 80 meter and area 400 meter square? If so, find its length and breadth. दोस्तों ये जो सारे 4.4 के अंदर क्वेश्चंस दिए गए हैं वो बहुत समझने की ज़रूरत है, थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन हैं। मैंने यहाँ पर इसको इजी करके आपको दिखाया है, आप ध्यान से समझिए तब समझ में आ जाएगा। कोई भी रेक्टेंगल होता है तो उसका पैरामीटर क्या मिलता है तो हमें मालूम है। तो सबसे पहले लेट लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल बी x मीटर, इट्स पैरामीटर कितना है 80 मीटर। ओके, तो पैरामीटर इक्वल्स टू 2 इंटू एल प्लस बी जो हमारे पास फॉर्मूला है, लेकिन पेरीमीटर की जगह पे हम 80 रख सकते हैं। 80 इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स प्लस बी, क्योंकि एल इक्वल्स टू एक्स है, लेंथ कितनी है एक्स। ओके, नाउ ये 2 को सामने ले जाएंगे तो 80 के अपन में जाएगा तो 40 हो जाएगा कि नहीं, तो ये हो गया 40। एक्स प्लस बी इक्वल्स टू 40, तो b इक्वल्स टू क्या मिला 40 माइनस एक्स, 40 माइनस एक्स। एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, अब एरिया ऑफ द रेक्टेंगल कितना है 400 मीटर स्क्वायर, जो यहाँ पर दिया गया है। एरिया मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ x है, ब्रेथ 40 माइनस एक्स है, इक्वल्स टू 400। तो 40x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 400, एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेना है, तो बी स्क्वायर माइनस 40 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 400, 4 इंटू 400 1600 हो गया, और इसका भी 1600 हो गया। देखिए यहाँ पर 1600 माइनस 1600 तो हो गया 0। Here b square minus 4ac equals to 0, so it is possible. So it has two real and equal solutions. We can find out these solutions by this formula, x square minus 40x plus 400। ओके, ये परफेक्ट स्क्वायर भी हैं,
लेकिन मैंने यहाँ पर फैक्टराइज किया है। 40 को फैक्टराइज किया 20x और माइनस 20x, दोनों माइनस में तो माइनस 40x, दोनों माइनस हैं तो प्लस 400 मल्टीप्लिकेशन में मिलेगा। यहाँ से x कॉमन मिला, x माइनस 20 आया, और यहाँ से 20 कॉमन मिला तो x माइनस 20 आया। अब x माइनस 20 इधर और ये वाला x और ये 20 इधर, x माइनस 20 दूसरा ब्रैकेट x माइनस 20 इक्वल्स टू 0, x माइनस 20 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 20 इक्वल्स टू 0, देयरफॉर x इक्वल्स टू 20 और x इक्वल्स टू 20। तो हमें क्या मिल गया, उसकी लेंथ मिल गई हमें 20। The length of the rectangle is 20 meter and breadth of the rectangle is 20 meter। तो इसका मतलब हुआ कि ये हैं स्क्वायर। रेक्टेंगल को लेंथ और ब्रेथ अलग अलग होती हैं, ये हैं स्क्वायर क्योंकि दोनों सेम हैं। अब कुछ टॉपिक्स जो मैंने यहाँ पर दिया है वो आपको ध्यान में रखना है और याद भी रखना है। चलिए हम आपको समझा देते हैं। x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस और माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपन 2a इज नोन एज जनरल फॉर्मूला ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी बोलते हैं और जनरल फॉर्मूला भी बोलते हैं। जनरल फॉर्मूला से हमें जीरोज मिलते हैं, रूट्स मिलते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज नोन एज डिस्क्रिमिनेंट, जिसको डी से भी कहा जाता है, डी उसका सिंबल है। माय डियर फ्रेंड्स, I have tried my best to fulfill your desires। आपकी इच्छाएं पूर्ति करने की पूरी कोशिश मैंने की है। Learn all the sums as well as examples। कोई एक को भी छोड़ना नहीं। जैसे मैंने सारे सम्स आपके लिए किए हैं तो आपको भी सारे सम्स खुद के लिए करना होगा। Don't miss anything in all chapters। कोई भी चैप्टर हो, कुछ भी छोड़ना नहीं है। छोड़ेंगे तो एग्जाम में छूट जाएगा। My best wishes to all of you। If you can't understand anything, see my video again and again। बार बार वीडियो को देखो, वीडियो देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। Learn all formula given here। यहाँ पर दिए गए सारे फॉर्मूलाज पढ़ो और उसको याद रखो। Learn by heart। कभी भी कोई भी पूछे फॉर्मूला आपको याद होनी चाहिए। फॉर्मूला याद रखेंगे तो आपको सीखने में कोई तकलीफ नहीं पड़ेगी, कोई भी कभी भी कोई मुश्किल नहीं आएगी आपके सामने। तो दोस्तों ये था हमारा चैप्टर नंबर 4। चैप्टर 4 हमने कंप्लीट किया। आगे चैप्टर 5 आएगा और चैप्टर 5 को हम अगेन फिर से वीडियो बनाएंगे और वीडियो आपको पेश करेंगे। दोस्तों हमने ये बहुत समय निकाल के आपके लिए PDF बनाई है और आपके लिए ये सारे वीडियोस भी बनाए हैं। आप प्लीज़ अपना ध्यान इसके अंदर केंद्रित करके बहुत सीखें। धन्यवाद, थैंक यू। डिजिटल क्लास में बने रहने के लिए थैंक यू। और आप आपके दोस्तों को बता रहे हैं इसीलिए थैंक यू। आपका बहुत सारा प्यार हमें मिल रहा है उसलिए थैंक यू। और बार बार मैं कहता हूँ कि डिजिटल क्लास में बने रहने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।